जीने के लिए बस यही एक पल है। वियतनामी बौद्ध भिक्षु और सुप्रसिद्ध दार्शनिक हेट हन ने ध्यान की एक बड़ी ही आसान और दिलचस्प विधि बताई है। वे लिखते हैं कि अगर आप चाय पीते हुए उसका पूरा पूरा आनंद ले सकें तो जानिएगा कि आपने ध्यान किया। बहुत आसान लग रहा है ना आपको सुनकर, लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि हम में से कितने लोग हैं जो सचमुच अपनी चाय का पूरा पूरा आनंद ले पाते हैं। कितने लोग हैं जो चाय की चुस्कियां लेते वक्त अपना पूरा ध्यान चाय पर रख पाते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि चाय पीते समय भी हम कहीं और खोए होते हैं, किसी और चीज़ में डूबे होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब कप उठाया और कब वापस रख दिया। हमें न उसका स्वाद पता चल पाता है, न उसकी गंध, और न यह एहसास हो पाता है कि कप की गर्माहट कैसी थी। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम कभी भी वर्तमान में नहीं जीते। हम या तो अतीत में खोए होते हैं या भविष्य में भटक रहे होते हैं, और इसीलिए अभी जो सामने है उसका पूरा आनंद लेने से चूक जाते हैं। ध्यान का अर्थ ही है वर्तमान में होना। तभी तो हैठन ने कहा कि यदि हम चाय पीते हुए पूरी तरह चाय पर ही रुके रह सकें, तब हमें पता चलेगा कि चाय का असल स्वाद कैसा था, उससे मिलने वाला आनंद कैसा था, और तब चाय पीने का ध्यान या चाय पीना ध्यान बन जाएगा। वे कहते हैं यदि आप चाय का प्याला हाथ में लेने से लेकर आखिरी घूंट भरने तक हर पल पूरी तरह सजग रह सकें, तभी आपका हाथ उस गर्माहट को महसूस कर पाएगा जो प्याले में है। तभी आपकी नाक यह जान पाएगी कि प्याले से उठती महक कैसी है, और तभी आपकी जीभ यह बता पाएगी कि चाय की मिठास कैसी है। कुल मिलाकर यह कि अगर आप वर्तमान में नहीं टिकेंगे तो चाय तो पिएंगे, पर उसके आनंद से वंचित रह जाएंगे। जिंदगी के साथ भी यही बात है। अगर आप वर्तमान में नहीं जिएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पैदा हुए और कब मरने का समय आ गया। आपकी ज़िंदगी के पल तो गुजरते जाएंगे, पर ज़िंदगी की मिठास से, सुगंध से और गर्माहट से अनजान ही बने रहेंगे। आप जिएंगे तो, पर जीने का आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा। आपका जीवन ध्यान बनने से रह जाएगा। जो गुजर गया वो गुजर गया, उससे सबक लें और उसे भूल जाएं। और भविष्य तो अभी तक आया ही नहीं, फिर भी उसके बारे में सोच सोचकर इतना कीमती समय नष्ट क्यों करना। बेशक दूरंदेशी ज़रूरी है, पर हर वक्त भविष्य की चिंता में डूबे रहना बेवकूफ़ी होगी। जब आप गुजरे कल में भटकते रहने और आने वाले कल की चिंता करने से बाज आ जाएंगे, तब आपको वर्तमान में जीने के आनंद का एहसास होगा। तब आप जान पाएंगे कि जीवन कितना सुंदर, कितना रोमांचक व दिलचस्प है।